हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 22 करने वाले हैं। और ये इलस्ट्रेशन एक बिल्कुल नई तरीके की इलस्ट्रेशन है, क्योंकि इसमें सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि जितने भी इलस्ट्रेशंस थी उसमें कुछ स्टेप्स थे, कुछ नहीं थे, लेकिन इसमें लगभग सभी स्टेप्स में कुछ ना कुछ होना है। तो आइए देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये पूरी तरह आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3,40,000 फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी है स्टूडेंट्स जिसके बारे में आपको बताया हुआ है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स दे देते हैं तो इसका मतलब आपको बिफोर टैक्स पे भी जाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहीं से क्वेश्चन शुरू करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्रीज दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल। ये चारों स्टूडेंट्स करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये तो हम बड़ी आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है उसको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो बैलेंस दे रखे हैं ना आपको। अब इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब होता है इस साल हमने प्रोविजन में इतना पैसा डाला, मतलब गुल्लक में इतना पैसा डाला, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही आपको लिखना होता है। ठीक है, और इतना याद रहे स्टूडेंट्स, इसमें आपको डिफरेंस नहीं लिखना होता कभी भी। बाकी सब में डिफरेंस चलेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं लिखना होता। इसके लिए एक नोट है जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं वो क्या कहता है। प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। मतलब पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम टैक्स पेड बना देंगे, मतलब वो सारे गुल्लक खत्म करके हमने सारा का सारा टैक्स दे दिया। ठीक है, तो इसको, ये छुपा हुआ टैक्स पेड है। यहाँ पर आपको मैं लिख के दे देता हूँ कि इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये टैक्स पेड है। और ये क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया हुआ, इसमें दे दिया, तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये टैक्स पेड की वैल्यू है। इतना टैक्स हमने दे दिया है, तो ये छुपा के इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और जो करंट ईयर वाला होता है, करंट ईयर मतलब है ये आपने इस साल प्रोविजन में ऐड किया है। तो जहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स जाता था वो 13,000 लिखना है, और जहाँ पे इनकम टैक्स पेड जाता था वहाँ पे 19,000 लिखना है आपको। इतना क्लियर हुआ दोनों में? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। डेप्रीसिएशन, आपको पता है कहाँ जाता है डेप्रीसिएशन, स्टेप 2 में जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। देखिए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, और हमेशा ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स कहाँ पे जाते हैं? ये जाता है आपका स्टेप 1 में। ठीक है, स्टेप 1 में आता था ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, तो ये वहाँ पे जाके प्लस या माइनस होगा, देखेंगे क्या होगा। एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इस पे जो गेन हुआ है इसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये डेप्रिसिएशन के साथ स्टेप 2 में ही जाने वाला है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ दिया हुआ है आपको? नहीं। तो हमने सारा क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स कर लिया है यहाँ पे। तो आइए अब हम जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, है ना? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 3,40,000। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ चीज़ें प्लस या माइनस करेंगे। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला आपको याद होगा, हम यहाँ पर ऐड करते थे, तो लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और कौन सा अमाउंट? जो करंट ईयर का अमाउंट होता है स्टूडेंट्स वही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट हमने गुल्लक में और डाला है। इसके अलावा कुछ आएगा? इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड था, ये हमारी इनकम हुई है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है, तो इसका मतलब ये भी आएगा, लेकिन ये यहाँ पे लेस होता है, याद रखिएगा। तो लेस यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे लिखना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आ गया है जो कि 20,000 का है। इतना क्लियर है? चलिए अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 13,000 जो है उसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, तो ये हो गया 13,000।
तो 0 0 0 एंड 3 5 3। उसके बाद 20,000 जो है स्टूडेंट्स उसको हम लेस करेंगे, तो यहाँ पे लेस कर देते हैं। ये हो गया 20,000, लेस करने के बाद ये आ गया है 3,33,000। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। उसको हम प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे लेस हो गया। तो स्टूडेंट्स स्टेप 2 की बात कर रहे हैं ना, तो डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो जितना भी डेप्रीसिएशन होता है वो ऐड होता है, अभी तक हमको याद हो चुका है। तो ये हो गया 49,000। ठीक है, ये तो स्टेप 1 में जा चुका है। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो गेन हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए लेस होगा, यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,000 है। यहाँ पे और कुछ आएगा इस स्टेप में? नहीं, अब और कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया 49,000, जो कि मैंने प्लस कर देना है 0 0 0, यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 8 3 3,82,000। उसके बाद 8,000 जो है इसमें से मैं माइनस करूंगा स्टूडेंट्स। चलिए इसके लिए भी लाइन खींच लेते हैं। तो 8,000 हो गया इसमें से माइनस, तो ये हो गया 0 0 0 4 7 3 3,74,000। ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज आ जाती है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे क्या दिया था, स्टार्टिंग की 4 चीज़ें थी। तो जल्दी से इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ऐड और लेस कर देता हूँ कुछ चीज़ें। ऐड क्या होगा, इन्वेंट्रीज। देखिए इन्वेंट्रीज कम हो रही है, तो एसेट कम हो रही है, तो इसका मतलब पैसा आया होगा आपके पास, तो ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्वेंट्रीज और कितना अमाउंट है, 3,000 रुपये का फ़र्क है, तो ये 3,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट होती है, और ये बढ़ा है, तो एसेट बढ़ा है तो इसका मतलब पैसा गया होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जल्दी से हम लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स और कितने अमाउंट से, 33,000 का फ़र्क है इन दोनों के बीच में। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ खरीदा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी लेस होगा, कैश जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितने से, 11,000, ये लीजिए 11,000 यहाँ पे आ गए। एक और है ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स स्टूडेंट्स एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है हमने उधार लिया है, तो ज़रूर कैश आया होगा हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रेड पेबल्स, जो कि 4,000 से बदला है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इससे संबंधित? नहीं, और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं जितनी भी करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ थी हमने कर लिए। तो जल्दी से इसको भी प्लस माइनस कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं लाइंस खींच लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 7,000 हो गया ये, तो 7,000 का अमाउंट जो होगा वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर 4 7 प्लस होता है तो 1 हो गया, 2 कैरी ओवर आया है, 1 कैरी ओवर आया सॉरी, यहाँ पे 8 आ गया है, और यहाँ पे 3,81,000। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 44,000 जो है उसको आपको माइनस करना है, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पे 7 बचा, 3 आ गया, और यहाँ पे 3,37,000 यहाँ पे आ चुका है। चलिए
अब ये क्या आया है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन वैसे तो हम नहीं लिखते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको इनकम टैक्स भी तो देना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकम टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है, उन्होंने छुपा के दिया हुआ है, तो ये इसको इनकम टैक्स पेड बोलते हैं, जो पुराना अमाउंट होता है उसको इनकम टैक्स पेड में लिखते हैं। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है, और इसमें आप लेस इनकम टैक्स करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। तो कितना है, 19,000 है, तो इसको तो आप सीधा सीधा कर दें, इसमें आपको ज़्यादा अंदर लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ पर इनको लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 3, तो 3,18,000 अभी जो अमाउंट बचा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको दिया हुआ है जिसको हमने कहा था इंश्योरेंस क्लेम रिसीप्ट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का ही है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस चीज़ का ज़्यादातर, तो ज़्यादातर देखिए स्टॉक जो होता है उसमें आग लगती है, तो स्टॉक जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही आ जाता है, तो बेसिकली उसका कोई भी क्लेम रिसीव्ड होता है इंश्योरेंस का, तो उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, और कितना अमाउंट है, 20,000 का अमाउंट है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट अब आ गया है वो आ गया है 3,38,000, 3,38,000 आ गया। अब कुछ भी प्लस माइनस करने के लिए नहीं बचा है स्टूडेंट्स, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव में आंसर, जिसको मैं लिख दूंगा कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैंने कहा था ना इसमें 5 के 5 स्टेप आएंगे, तो आप देख सकते हैं, देखिए पहले स्टेप ये आ गया था, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो स्टूडेंट्स 5 स्टेप वाला पहला क्वेश्चन हमने किया है। अभी आने वाली क्लासेस में और भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा स्टेप होते नहीं है, तो इसी में आपको बस अब एडजस्टमेंट करना सीखना है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसको ज़रूर आप एक पेज पे लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बाद में जाके आपको कन्फ्यूजन पैदा होने से बचाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।